इमेजिन कीजिए, आप भीड़ में खड़े हैं। नाजी सोल्जर्स आपको कैटल कार में ठूंस रहे हैं। आपकी माँ, आपका भाई, आपकी पत्नी सब साथ है। लेकिन आप जानते हैं, शायद ये आखिरी बार है जब आप उन्हें देख रहे हैं। ट्रेन के अंदर घुप अंधेरा है, लोग चीख रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं। आपका डेस्टिनेशन मौत की फैक्ट्री। ऐसे हालात में एक सवाल दिमाग फाड़ कर निकलता है, इंसान आखिर जीता क्यों है? जब चारों तरफ मौत हो तब मीनिंग कहां से आता है? यही सवाल विक्टर फ्रैंकल ने अपने लाइफ के सबसे अंधेरे दिनों में पूछा, और इसी से पैदा हुई दुनिया की सबसे पावरफुल किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। वेलकम टू टर्निंग पेजेस, जहां हर पन्ना आपके लिए एक नई सोच, एक नई कहानी और एक नया लेसन लेकर आता है। जहां किताबें बोलती हैं और कहानियां जिंदगी सिखाती हैं। पार्ट 1, द कैंप स्टोरी। 1942 वियना। विक्टर फ्रैंकल एक साइकियाट्रिस्ट जिन्हें ह्यूमन माइंड की गहरी समझ थी। नाजीज ने उन्हें और उनके परिवार को उठा लिया। कैंप पहुंचते ही मदर और ब्रदर को अलग कर दिया गया और गैस चेंबर में भेज दिया गया। फ्रैंकल को पता भी नहीं चला कि उनकी वाइफ जीवित है या नहीं। कैंप की रियलिटी, ठंड से जमे हुए बॉडीज, स्टारवेशन, बीटिंग्स। हर सुबह एक ही सवाल, क्या मैं आज रात तक जिंदा रह पाऊंगा? लेकिन यहां फ्रैंकल ने कुछ देखा। कुछ प्रिजनर्स बिल्कुल टूट जाते, लेकिन कुछ सर्वाइव करते। क्यों? क्योंकि उनके पास जीने का कारण था। एक आदमी अपनी बेटी से मिलने की उम्मीद में जिंदा रहा। फ्रैंकल खुद अपनी वाइफ की तस्वीर इमेजिन करते और कहते, लव इज द अल्टीमेट एंड हाईएस्ट गोल टू विच मैन कैन एस्पायर। पार्ट 2, द डिस्कवरी ऑफ मीनिंग। फ्रैंकल ने महसूस किया सब कुछ छीन सकता है, लेकिन एक चीज कोई नहीं छीन सकता, अपना एटीट्यूड चुनने की फ्रीडम। उन्होंने लिखा, Everything can be taken from a man, but one thing, the freedom to choose one's attitude in any given set of circumstances. यही बना उनकी थेरेपी का आधार, जिसे उन्होंने लोगोथेरेपी कहा। 3 रास्ते मीनिंग पाने के। एक, वर्क मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपके पास कोई मिशन हो, जैसे स्टूडेंट का सपना फैमिली को प्राउड करना। 2, लव या रिलेशनशिप्स। जब किसी इंसान का प्यार आपको स्ट्रेंथ दे। फ्रैंकल ने अपनी वाइफ की याद से ताकत पाई। 3, सफरिंग मीन्स पर्पसफुल पेन। जब आप अपने पेन को हायर गोल से जोड़ दें। कैंसर पेशेंट दूसरों को इंस्पायर करने के लिए अपना स्ट्रगल शेयर करता है। पार्ट 3, लाइफ लेसन्स। एटीट्यूड डिफाइंस एवरीथिंग। कैंप में कुछ प्रिजनर स्टार्विंग ब्रेड भी दूसरों से शेयर करते थे। यही उनकी ह्यूमैनिटी और स्ट्रेंथ थी। फ्रीडम ऑफ चॉइस। नाजिस कंट्रोल कर सकते थे सिचुएशन, लेकिन प्रिजनर्स की रिएक्शन नहीं। पावर ऑफ पर्पस। दोज हु हैव अ व्हाई टू लाइफ कैन बियर ऑलमोस्ट एनी हाउ। जिस इंसान के पास जीने का कारण वाई होता है, वो किसी भी कठिन परिस्थिति को सह सकता है। जीवन का उद्देश्य ही इंसान को ताकत और सहन शक्ति देता है। होप इज सर्वाइवल। एक कैदी क्रिसमस तक फ्रीडम की उम्मीद में जिंदा रहा, लेकिन जब होप टूटी तो वो कुछ ही दिनों में मर गया। लेसन इज, होप इज इक्वल टू ऑक्सीजन। 1945 वॉर खत्म हुआ। फ्रैंकल कैंप से बाहर आए, लेकिन उनकी फैमिली का बड़ा हिस्सा मर चुका था। क्या वो टूट गए? नहीं, उन्होंने अपना दर्द एक गिफ्ट में बदला, जो है उनकी किताब मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। सिर्फ 9 दिनों में लिखी गई इस किताब ने करोड़ों लोगों को इंस्पायर किया है। फ्रैंकल कहते हैं, लाइफ कभी अनबियरेबल सर्कमस्टेंसेस से नहीं, बल्कि मीनिंग और पर्पस की कमी से अनबियरेबल होती है। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे है, आपकी जिंदगी का मीनिंग क्या है? ऐसा कौन सा रीजन है जिसके लिए आप हर कठिनाई झेल सकते हैं? नीचे कमेंट्स में लिखिए। और अगर ये कहानी आपको वैल्यूएबल लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। टर्निंग पेजेस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हम हर हफ्ते ऐसी किताबें लाते हैं जो आपकी सोच और जिंदगी बदल सकती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक याद रखिए, हैप्पीनेस नहीं, मीनिंग तलाशिए।